ऐसे देश का जो सनातनी नाम है, जो पौराणिक नाम है, वो है भारत। वो भारत, उसके बहुत अर्थ है, वो वैदिक अर्थ हैं उसके। अब एंटोनिया आई बीप एन बीप डी बीप आई बीप ए इंडिया, वो हो गया टुकड़े टुकड़े में अलायंस। हम एंटोनिया इंडिया मुक्त भारत चाहते हैं। ये सब आपस में जूतम पे जार करेंगे। 2024 में फिर कमल खिलेगा और उसके बाद तो योगी प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2026 तक। और योगी के आने के बाद तो आप भूल जाओ, बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 26 दल एक साथ हो गए हैं, जिसको लेकर महागठबंधन भी तैयार कर दिया गया है। लेकिन इस महागठबंधन की इस बार नई बात ये देखने को आ रही है कि महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। लेकिन क्या ये गठबंधन का नाम जो इंडिया रखा गया है ये इनके चरित्र को सूट करता है या नहीं, ये जानने के लिए हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आ चुका है। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये गठबंधन का नाम जो इंडिया रखा गया है कितना सही है और कितना गलत है। तो चलिए हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि महागठबंधन का नाम इंडिया रखना कितना सही है। सर, आपका नाम? रामेश्वर आर्या। आर्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडिया का नाम का राजनीतिक प्रयोग करना कितना सही है? देखो, सुप्रीम कोर्ट को पहले यह नाम मुझे लगता है कि नहीं रखने देना चाहिए किसी भी अलायंस को, क्योंकि इंडिया जो अभी ऑफिशियल नाम है हमारे देश का, वैसे देश का जो सनातनी नाम है, जो पौराणिक नाम है, वो है भारत। वो भारत, उसके बहुत अर्थ है, वो वैदिक अर्थ हैं उसके। लेकिन इस देश के 3 नाम हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। ऑफिशियली आप किसी भी अलायंस को इंडिया नाम नहीं दे सकते, यह देश के लिए अपमानजनक है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी तो देश का अपमान करने में नंबर 1 है। उन्होंने तो तिरंगे के बीच में अपना हाथ डाल रखा है, आपको पता होगा, कांग्रेस का जो निशान है पार्टी के हाथ का। अब ये भी देखो, इन्होंने ले लिया अलायंस में इंडिया। मैं कहता हूँ कि इंडिया शब्द का अपमान मत करो, और अगर कर रहे हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लूटने आई थी देश को। अब एंटोनिया आई बीप एन बीप डी बीप आई बीप ए इंडिया, वो हो गया टुकड़े टुकड़े में अलायंस। हम एंटोनिया इंडिया मुक्त भारत चाहते हैं। जो सोनिया गांधी का असली नाम है, इटालियन नाम है, वो है एंटोनिया माइनो। हम एंटोनिया इंडिया मुक्त भारत करेंगे। अच्छा, जैसे ही आपने कहा कि ये नाम नहीं रख सकते हैं, तो इसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन जानी चाहिए? हाँ, शायद अभी एक FIR भी हुई है, क्योंकि ये एक साजिशन नाम रखा गया है। साजिश है कि आप जैसे पत्रकार भी है, भाई इंडिया हारेगा क्या? कितना बुरा लगेगा, क्या इंडिया जीतेगा क्या? हाँ, सोशल मीडिया पे एक तरीके से कैंपेन भी चल गया है कि एनडीए वर्सेस इंडिया, और इसमें सीधा सीधा इस बार एनडीए नहीं हारेगा, इस बार इंडिया हारेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मीम नहीं बना सकते, बट ग्लोरीफाई इंडिया को करना है आपको। तो एनडीए प्रोपेगेंडा हो गया, वो इंडिया प्रोपेगेंडा हो गया, मतलब अलायंस इंडिया प्रोपेगेंडा हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले और इनका अलायंस वाला जो नाम है इंडिया, वो इनसे छीन लिया जाए। चलिए, अब इंडिया से अब उस गठबंधन में आते हैं। गठबंधन में 26 पार्टियां एक साथ आई हैं, और पार्टी में नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है। इस इंडिया नाम को कितना जस्टिफाई करते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। 24 में 26 दल एक हुए, और इस दल में कीचड़ खिलेगा, ये कन्फर्म है। 2014 में बीजेपी अपने दम पे 282 सीटें जीती। एनडीए गठबंधन ही जीता वैसे तो, पर बीजेपी को 272 सीटें, या किसी भी पार्टी को 272 सीटें चाहिए लोकसभा में अपनी सरकार बनाने को, प्रधानमंत्री बनाने को। बीजेपी 282 जीती। फिर भी 2019 में भी इन्होंने एनडीए गठबंधन जारी रखा अटल जी की वजह से। आज भी एनडीए के बहुत से मंत्री हैं मोदी सरकार में, वो ये इसलिए क्योंकि नैतिक आधार पे बीजेपी बेशक 303 सीटें जीत के 2019 में, लेकिन ये गठबंधन में एक और बार अब 39 दल एक साथ है मोदी जी के। वो चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 400 सीटें आए। पर वहीं दूसरी तरफ जो ये अलायंस बना है, जो बेंगलुरु में कांग्रेस और लालू के नेतृत्व में, सोनिया गांधी लालू के नेतृत्व में, उससे नीतीश तो नाराज हो गए। उसमें जो एक एनसीपी पार्टी है, उसके जो अजीत पवार हैं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। वो बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पे। उसी में से केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसके पास एक भी सांसद नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है।
केजरीवाल पे हम आते हैं। केजरीवाल बार बार दिल्ली में कोई भी समस्या होती है या तो कभी केंद्र को कोसने लग जाते हैं। अभी हाल ही में बाढ़ आई थी, बाढ़ में फिर उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी का फुल प्लान था जिसकी वजह से ये जो बाढ़ आई है दिल्ली के अंदर। तो जो उनकी विचारधारा एक तरीके से, वो क्या इंडिया नाम को सूट करता है? सर वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है। आपको पता है 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस के दिन इस उर्बन नक्सल ने, शहरी नक्सली ने प्रदर्शन किया था इंडिया गेट पे। तब तो कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा भी शायद इसी के साथ थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी मंशा समझ आ गई। जब इसने हमारे हनुमान जी का अपमान किया, जब हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, जब इसने अपमान किया स्वास्तिक का, स्वास्तिक चिन्ह हमारे लिए पवित्र है। और केजरीवाल की मंशा देश तोड़ने वाली रही है। वो हमेशा जेएनयू के स्टूडेंट्स के साथ रहा है और अभी भी केजरीवाल देश तोड़ने वाले लोगों को समर्थन देता है। तो ऐसे में केजरीवाल से हमें कोई आशा आकांक्षा नहीं है। वो एक लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाए हैं, राज्यसभा में 2 ही सांसद हैं उनके, और आने वाले समय में वो भी नहीं रहेंगे। आपको एक और बात बता दूं केजरीवाल के बारे में, कांग्रेस जो पंजाब है उन्होंने केजरीवाल का जो ये गठबंधन हो रहा है डिनाई कर दिया है कि हम लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। 2013 में बोला था अरविंद केजरीवाल ने कि हम दिल्ली में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो लिया और ना उसके बाद अब कैसे? कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद उन्होंने जो था वो गठबंधन कहने की बात खारिज कर दिया था। आपको पता है अध्यादेश का समर्थन लेने के लिए उससे पहले पवन खेड़ा ने समर्थन दे दिया, तब जाके इसने वहां बोल दिया। लेकिन इनकी कोई खिचड़ी पकने वाली नहीं है। ये सब आपस में जूतम पे जार करेंगे। 2024 में फिर कमल खिलेगा और उसके बाद तो योगी प्रधानमंत्री बन जाएंगे 2026 तक। और योगी के आने के बाद तो आप भूल जाओ बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार बनेगी। केजरीवाल बार बार एक मंच पे भी एक बार आए थे जब उन्होंने एक पूरी लिस्ट निकाली थी जिसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम था, कांग्रेस पार्टी का भी नाम था। उसके बाद ये अलायंस के साथ जाना कितना जस्टिफाई है? केजरीवाल झूठा मक्कार है। उसने आज तक अंबानी और अडानी के दोनों भाई है, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के स्विस बैंक अकाउंट नंबर थे इसके पास, उसके पास पर्ची भी थी, क्या दिखाए? क्या वो 360 पेजों की वो जो इसके पास एक लिस्ट थी घोटालों की, कॉमनवेल्थ घोटाले पे एफआईआर करवाई क्या शीला दीक्षित के खिलाफ? नहीं करवाई। क्या केजरीवाल ने 2019 में बोलता था इस तिजोरी में मोदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत है, क्या वो तिजोरी खोल के आप पत्रकारों को भी दिखाई? एफआईआर कराई तो बहुत दूर की बात है। केजरीवाल आज झूठा है, मक्कार है। देखो भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ था, जनसंघ से लेके अभी तक जितने भी इसके फाउंडर हुए इन्होंने आज तक पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन केजरीवाल के साथ जितने फाउंडर थे उन्होंने पार्टी छोड़ी। शांति भूषण ने 1 करोड़ रुपए दिए थे, पार्टी छोड़ दी। प्रोफेसर ग्रोवर ने पार्टी छोड़ दी, योगेंद्र यादव ने पार्टी छोड़ दी, प्रशांत भूषण ने पार्टी छोड़ दी, 67 सीटें जिताने वाले डॉक्टर कुमार विश्वाल कविराज ने पार्टी छोड़ दी, कपिल मिश्रा बीजेपी की मेयर के बेटे हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और डॉक्टर किरण बेदी आईपीएस उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अन्ना हजारे ने लात मार दी। कहते उनके हैं दोस्त जो थे कुमार विश्वास, उन्होंने खुद बोला है कि वो उन्होंने बहुत गलत किया। देखिए क्या है कि कुमार विश्वास तो देखो बहुत सात्विक आदमी है, वो राम भक्त भी है। जब हराम भक्त से उसका पाला पड़ा ना, उसे पता चला ये हरामी है, तब उसने उससे नाता तोड़ दिया। ये बचपन के ही दोस्त है, शायद स्कूल में साथ पढ़े हैं मनीष सिसोदिया और ये, तब इसने कहीं दोस्ती कर ली। अब इसी महागठबंधन में नीतीश कुमार भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं। ममता, आप देख चुके हैं वेस्ट बंगाल पंचायत चुनाव में किस तरीके से वेस्ट बंगाल जलाया, और अभी नीतीश कुमार की भी सरकार में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे बिहार में, एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। तो ऐसे में एक गठबंधन के बीच क्या है, देश को संभाल पाएंगे? कार्यकर्ता नहीं था सर, वो एमएलए था। एमएलए की डेथ हुई है। किसी भी पुलिस को, किसी भी सेना को बेस से नीचे लठ मारने की इजाजत है प्रदर्शन में। उन्होंने सरों पे लठ मारे, वीडियो वायरल है। मुजफ्फरपुर में कल एक लड़की को न्यूड कर दिया गया, नग्न कर दिया गया, कोई नहीं कुछ बोल रहा। पीएफआई कहाँ से पकड़ा गया है? 7 पन्ने कहाँ से पकड़े गए? मोदी की हत्या कर देंगे, गजवाए हिंद कर देंगे, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, भारत में सिविल वार कर देंगे, SC ST OBC को साथ लेके अपर के खिलाफ लड़ेंगे। ये सब पत्र कहाँ से मिला? पीएफआई पे क्यों बैन लगा? वो पटना से ही तो मिला। और इनका गठबंधन जेडीयू का, आरजेडी का जो गठबंधन हुआ पीएफआई ने करवाया है। आपको बता दूं इफ्तार पार्टी के समय पे इनको मिलवाया था उन्होंने। इस देश में देश को खोखला करने वाले लालू ही है और नीतीश है। लालू प्रसाद यादव वो व्यक्ति है, ओसामा बिन लादेन जैसा हुआ दिखने वाला व्यक्ति इन्होंने चुनाव प्रचार के समय घुमा रखा है। और नीतीश कुमार की औकात बिसात कुछ नहीं है। उसकी पार्टी भी जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी है उद्धव ठाकरे वाली, वो जाके एकनाथ शिंदे की होगी, वैसे ही जेडीयू टूटने वाली है। उसके सारे नेता बीजेपी के संपर्क में वो मर्ज कर जाएंगे और
इनका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य सिर्फ अभी कमल खिलेगा, भविष्य सिर्फ बीजेपी का है और मोदी का है, योगी का है और आने वाले समय पे हिमंता बिस्वा शर्मा और हिंदूवादियों का है। चलिए, इस गठबंधन में वैसे तो 26 पार्टियां, अगर हम सबके बारे में बात करने जाएंगे तो आपको हमारे ममता बनर्जी का रह गया। ममता बनर्जी में बता दूं, ममता बनर्जी एक ऐसी महिला है जो कहती है रामनवमी की यात्रा किसी भी मुस्लिम एरिया से नहीं निकलेगी। पहली बात तो कोई नेता संविधान की शपथ लेता है तो मुस्लिम एरिया जैसा शब्द बोल नहीं सकता। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कभी हिंदू मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो शब्द नहीं बोलते। लेकिन ममता बनर्जी बोलती भी है और करती भी है। खेला होबे भी करा उसने, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या भी कराई और अभी पंचायत चुनाव के समय पे एक कैंडिडेट थी भाजपा की, उसे नग्न कर दिया गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और 40,000 जो खेला होबे के समय पे इन्होंने हत्याएं शुरू करी थी, वो असम में जाके बस गए थे। 40,000 लोगों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने शरण दी और वहाँ पे खड़े जो धनखड़ है, जो अभी उपराष्ट्रपति, हाँ, जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे उपराष्ट्रपति, वो उस समय वहाँ राज्यपाल थे, रोए थे वो। डायमंड हार्बर में हत्या हो रही थी, 24 परगना में हत्या हो रही थी, पूरा दूधू करके जल रहा था पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी से कोई उम्मीद मत करो। हाँ, ये है कि वहाँ 40 सीटें हैं, 40-43 सीटें हैं, उसमें से 18 बीजेपी जीती थी। मैं आशा करता हूँ कि बीजेपी 30-40 सीटें जीते, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र बचाना ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए पश्चिम बंगाल में, और राष्ट्रपति शासन लगा के वहाँ चुनाव किया जाए, तब तो बच जाएगा। बिहार में बीजेपी सीटें पालेगी, नहीं तो वहाँ ममता बनर्जी का गुंडा राज है। और ममता बनर्जी को हम केंद्र में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। जब पश्चिम बंगाल में एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो यहाँ कैसे करेंगे, ये स्थिति। तो चलिए, अब जाने से पहले एक सीधा सवाल, 2024 में इंडिया या एनडीए, क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर से सरकार में आएंगे? मोदी आएंगे। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो डेमोक्रेटी ही अपने अलायंस में रखती है, डेमोक्रेसी रखती है, सबको बोलने का मौका देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है, 39 पार्टियों का साथ लेती है, जबकि वो पूर्ण बहुमत से जीतने में सक्षम है तब भी। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी का जीतना ज़रूरी है, जो देश को गौरव बढ़ाते हैं पूरे विश्व में। ऐसे मोदी का जीतना ज़रूरी है जिसने स्वदेशी वैक्सीन बनाई, 2 कोविन कोवैक्सीन, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, 2024 तक जारी रहेगा वो। एक ऐसे प्रधानमंत्री का जीतना ज़रूरी है जिसने अच्छी अटल टनल बनाई, जिसने अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जिसने एम्स डबल खड़े कर दिए, जिसने एयरपोर्ट डबल बना दिए। डबल मीन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ, कांग्रेस काल जो 65 साल का राज था, जितने कांग्रेस ने काम किए उतने 9 साल में मोदी ने कर दिए। 9 = 65 हो गया, आप समझ के देखिए। तो बीजेपी की जिताना इसलिए ज़रूरी है, मोदी को जिताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मोदी ही इस समय सुरक्षा से लेके हर मुद्दे पे सफल है। जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करे, जो म्यांमार को सबक सिखाए, पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दे, ऐसे नरेंद्र मोदी को फिर से जिताए। इस बार एनडीए ही जीतनी चाहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि 2024 में क्या इंडिया का अलायंस एनडीए के अलायंस पर भारी पड़ेगा या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।